बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 11 फरवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हमारा क्या व्यू था। कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू यही था दोस्तों कि मार्केट की अपसाइड कैप रहेगी। वो मैंने क्लियरली आप लोग के साथ शेयर किया था, हाईलाइट किया था, क्योंकि प्रोज ने जो कॉल राइटिंग कर रखी थी, आई हैड शेयर्ड की 36,000 पे कॉल राइटिंग काफ़ी हैवी था बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की बट सस्टेन नहीं किया, अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही गया। और 15,100 और 15,200 पे भी काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग थी निफ्टी में, तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस आएगा स्ट्रॉन्ग, वो भी आपके साथ शेयर किया था। और हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि कॉल राइटिंग करके चलेंगे। ऑल्दो मार्केट में गैप डाउन भी हुआ वर्ल्ड मार्केट, हालांकि उस समय बुलिश था। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था व्यू कि ओनली स्ट्रॉन्ग हार्टेड पीपल शुड स्टे इन ट्रेड टुडे, क्योंकि जब भी वर्ल्ड मार्केट अपोजिट ट्रेंड में होता है तो ज़्यादातर टाइम यही होता है कि ट्रेड डेटा के अगेंस्ट कई बार चला जाता है। तो और सुबह से ही आज एक गैप डाउन के बावजूद एक थोड़ी सी तेज़ी उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं करी। तो आज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहे प्रोज, तो उन्होंने साबित किया अपने आप को कि भाई एटलीस्ट एक्सपायरी वाले दिन उनकी बराबरी करना थोड़ा सा टफ है। हमारा व्यू हालांकि ये था कि सेकेंड हाफ में हो सकता है एफआईज एक बार ग्रिप पकड़ने की कोशिश करें, तो मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवरी लिया लास्ट में। वो शायद एफआईज अपनी पोजीशन को M2M नहीं पे करना चाहते थे, तो इसी वजह से वो ऊपर लेकर के आए अपनी पोजीशन। बट उम्मीद करता हूँ दोस्तों ओवरऑल बेसिस पे आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा जो व्यू शेयर किया था। चलिए देखते हैं दोस्तों अब आज क्या डेटा बना है। और देखिए, पूरी रिटेलर की कॉल्स जो थी, जो हमने कल स्पॉट किया था कि रिटेलर कॉल इतनी अच्छी बाय करके गया, देखिए आज क्या हुआ। आज वो सारी कूड़े के भाव यानी ऑलमोस्ट 0-0 पे बिकी, 36,000 वाली भी और 15,100 200 वाली भी। हालांकि रिटेलर्स ने एक नया काम कर दिया कि वो उनके बब्बर शेयर जो है फिर से ज़िंदा हो गए, अंदर का बब्बर शेयर जाग गया और उसने पुट राइटिंग फिर से कर दी, जिसको देख के मैं जब भी देखता हूँ मेरा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। और डीआईएस ये कहाँ से इतने पैसे जोड़ के लाते हैं, कौन सी गुल्लक तोड़ के लाते हैं? किसी को अगर कोई क्लू मिले तो मुझे बताइएगा। एफआईज भी आज कुछ देखिए कोई मेजर गेम नहीं खेल के गए, जो खेलना था इंट्राडे में खेल के चुपचाप घर चले गए। क्या लाए थे क्या लेके जाएंगे, उस वाली अप्रोच पे चल रहे हैं। कोई मेजर चेंज नहीं है उनकी पोजीशन में। प्रोज ने जरूर अपनी कॉल जो है वो कवर कर ली है और कुछ पुट भी खरीद लिया है इन्होंने। ये जो राइट की हुई पुट है आई एम श्योर उन्होंने वो ही खरीदी होंगी, लेकिन देखते हैं डेटा में। अभी नेट पोजीशन देखिए ऑलमोस्ट, देखिए इसको तो क्या ही देखें आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, NOC। मतलब जो खरीद रहा है जितना उतना ही बेच भी रहा है, तो क्या आप इसमें से निकालोगे? इसमें कोई निचोड़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एफआईज नाना करते हुए भी आज भी थोड़े से ही सही एक कम 500 यानी 499 फ्यूचर्स इतने लॉट ले गए। वो बड़ा गेम कहाँ पे हुआ? बड़ा गेम हुआ इंडेक्स कॉल में, जहाँ पे कल हुआ था। आज उसका होना चाहिए था रिवर्स। तो क्लाइंट बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी में बाइंग करके गया है। 36,000, 67,000, अब -21,000। गेम पूरा का पूरा अब खुल गया दोस्तों। और देखते हैं DIIs वहीं पे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो DIIs का उतनी कॉल है। FIIs ने भी कोई मेजर चेंज नहीं पकड़ा आज। देखिए इसको क्या ही गिने हम। मेजर चेंज कहाँ है? प्रोज का। तो प्रोज की जितनी कॉल राइटिंग थी उन्होंने ऑलमोस्ट सारी खत्म कर दी, अब थोड़ी सी रह गई है 43,000। अब इंडेक्स पुट पे आते हैं दोस्तों, तो ये माइनस में ही चल रहे थे पहले, फिर और माइनस थे। अब आज इन्होंने अपना शॉर्ट पोजीशन और बढ़ गई इनकी। ये देख के दोस्तों मुझे डर लगता है। अदरवाइज मुझे जो डेटा मोटा मोटा दिख रहा है, ब्रॉडली बिल्कुल वही लग रहा है जो गेम प्लान था इनका, उसी के हिसाब से लग रहा है। देखिए इन्होंने भी अपनी पुट राइटिंग थोड़ी सी घटा ली है बाइंग करके, वो ठीक है, एक्सपायरी के चलते हो गया। अब स्टॉक्स में भी एफआईज की कोई सेलिंग नहीं है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। कॉल की बात करते हैं तो रिटेलर फिर बायर है, बाकी सब सेलर हैं। रिटेलर पुट बायर है, बाकी सब सेलर हैं।
चलिए चलते हैं अब NSEindia.com पे देखते हैं FIs की आज कितने की सिप लगी है। तो 944 करोड़ की आज इन्होंने सिप मारी है। 707 करोड़ का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान DIS का चालू है, यानी ऑलमोस्ट 240 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली रिटेलर ने सेल किया है कैश मार्केट में। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में ये जो लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है ये कहाँ से आया? देखिए फ्यूचर तो हमारे को इतना ज़्यादा कुछ बाइंग दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ओवरऑल बाइंग दिख रही है। तो मेजर दो ही प्लेयर दिख रहे हैं बाइंग में। आपको यहाँ पे देखने के बजाय अब हम देखते हैं यहाँ बड़े लॉन्ग किसके डले हैं, इन दोनों के डले हैं। तो क्लाइंट्स और FI दोनों यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड पे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नेट बेसिस पे रिटेल क्लाइंट्स कोई खास पोजीशन नहीं होल्ड कर रहे हैं, बट ये मान के चलेंगे यहाँ पे FIs का भी लॉन्ग बिल्डअप सर्टेनली दिख रहा है। आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है हमें? ऑप्शन चेन में दिख रही है कॉल राइटिंग। अभी हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की देख रहे हैं, तो 15,200 पे ही कॉल राइटिंग दिख रही है। इवन इन द मनी कॉल राइटिंग 15,100 पे भी है। तो ये कौन बेच के गया है? कौन है ये आदमी? कहाँ से आते हैं? इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज इतनी पोजीशन क्लोज हुई हैं तो वो क्लोज ज़्यादा दिखा रहा है हमारे को। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन है ये है वो, यही है वो, यही है वो आदमी जिसे बोलते हैं हम हमारा प्यारा रिटेलर। ये बेच के गया है कॉल। कौन सी? 15,200 की सबसे ज़्यादा, और 15,100 की भी बेच के गया है, क्योंकि ये बेचारा पहले ही बेच के बैठ गया था। हालांकि नीचे हमें 15,500 पे भी सेलिंग दिख रही है, बट रिटेलर 135 पॉइंट्स का प्रीमियम खाने की सोच रहा है, ऐसा उसका प्लान हमें लग रहा है। हम भी रिटेलर हैं दोस्तों, लेकिन क्योंकि आप सब ये चैनल देख रहे हो तो आप अपने आप को रिटेलर नहीं समझना। आपने सोचना है कि आप प्रो ट्रेडर हो, क्योंकि आप बिलीव करते हो डेटा में, और जो डेटा में बिलीव करके स्मार्ट मनी के हिसाब से चलता है वो स्मार्ट मनी कहलाता है, वो रिटेलर नहीं कहलाता। तो आप ये मत समझिए कि मैं रिटेलर को मॉक करता हूँ या बहुत ट्रोल करता हूँ। मैं खुद रिटेलर हूँ, बट हम लोगों को रिटेलर के माइंडसेट से नहीं चलना है, इसीलिए मैं इस तरीके से बोलता हूँ। प्लीज़ इसको अपने क्या बोलते हैं दिल पे मत लीजिएगा। चलिए अब देखते पुट कौन बेच के गया। पुट बेच के गया वापस रिटेलर और प्रो। हमें थोड़ा सा ना न्यूट्रलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। अगर हम सोचेंगे यार हम रिटेलर हैं और ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत सोचना। तो रिटेलर बेच के गया 15,100 की कॉल। तो यानी रिटेलर दोनों तरफ एक्टिव है, कॉल भी बेच के गया 15,100 की और 15,200 की 15,100 की पुट और 15,200 की कॉल। तो दोनों ही मेरे भाई ने बेची है। चलिए अब आते हैं हम, माफ़ कीजिएगा, अब हमें जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी मार के बंद हुआ, और लेकिन वहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ, जो कि हमने देखा कि FIs और रिटेलर दोनों ने वहाँ पे माल बाय किया है। यहाँ पे भी प्रीमियम बना हुआ है। तो आते हैं हम वापस और देखते हैं कि कॉल बेची है कि पुट बेची है। इतनी क्वांटिटी नहीं, ये तो वॉल्यूम है। मैं डर गया था दोस्तों इसको देख के। चलिए ये बेची मेरे रिटेलर भाई ने मोस्टली कॉल्स 36,000 की। देखते हैं आगे पीछे कुछ किया है क्या? नहीं है कुछ भी। आगे कुछ है क्या? बहुत दूर है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये कॉल तो रिटेलर भैया की ही है, क्योंकि क्लियरली देखिए दोबारा दिखाता हूँ, नेट सेलिंग है आज ये, जो इनकी अभी ये पोजीशन हो गई है, तो उनकी कॉल बिकी है आज, तो यहाँ पे वो एक्टिव हैं। अब देखते हैं पुट में क्या गेम है। पुट भी बेची गई है, लेकिन ये प्रतीत होता है कि रिटेलर ने पुट ज़्यादा जो बेची है वो मोस्टली निफ्टी में बेची है, ऐसा लग रहा है। सो ओके ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर और उसके बाद कंक्लूजन।
Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in systematic. What market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. Paid webinar for best strategy. Earning is hidden in learning. February 2021, last Sunday most likely we will have the webinar. Email me at amitamijavan@gmail.com. ट्विटर हैंडल है अमित अमीजावन. टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी. चलिए दोस्तों, कंक्लूजन का टाइम. कंक्लूजन में क्या दिखता है हमें? नो चेंज, यानी 2 दिन मौका आया. ऑलमोस्ट 2 दिन से नो चेंज ही चल रहा है हमारे स्मार्ट प्लेयर्स का. तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो अंडरटोन है मार्केट को लेकर के वो इंटैक्ट है. हालांकि वो थोड़ा थोड़ा बल्कि बढ़ा रहे हैं उसको. रोज 400 500 कॉल्स इंडेक्स फ्यूचर बाय कर रहे हैं. ध्यान देने वाली एक और बात है दोस्तों कि इंडेक्स कॉल में उन्होंने कल भी बाय किया था, जो कि मेरी ऐसी फीलिंग थी कि जो इन्होंने कल कॉल बाइंग करी है वो बुलिश नहीं है. इसीलिए मैंने अपसाइड इनकी कॉल बाइंग के बावजूद कैप बताई थी. अब देखिए, कुछ 12,000 के करीब कल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खरीदे थे इंडेक्स कॉल के. मैंने उसको इग्नोर किया था क्योंकि मेरी ये फीलिंग थी कि एफआईज ने ये हमें धोखा देने के लिए कॉल बाय करी है. ये कॉल उन्होंने एक्चुअली नेक्स्ट एक्सपायरी की खरीदी थी, जो मुझे लग रहा था नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब जो आने वाली है. आज वाली एक्सपायरी की उन्होंने कॉल नहीं खरीदी थी. दैट वाज द रीज़न कि मैंने उसको कल की रीडिंग में फैक्टर ही नहीं किया. और आज उन कॉल्स को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने निफ्टी ऊपर लाके खड़ी कर दी एंड में, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज कर दी. तो उनकी जो कॉल्स बाय की हुई हैं उसमें कोई प्रीमियम मेजर दिखे आया नहीं. और आज हमें कुछ दिखाई ना दे इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने कोई बाइंग हमारे को नहीं दिखाई, क्योंकि उनको ये लगा कि ये लोग तो खाली ये देखेंगे जी हम तो सेल करके गए हैं. सॉरी सर, हमने कल देख लिया आपको, आप पकड़े जा चुके हैं. धप्पा. तो आज आपने यहाँ बाइंग करी है. आप कल कॉल बाय करके गए थे और आपकी कॉल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बाइंग है, तो 2 आपकी बाइंग हो चुकी हैं. पुट आप थोड़ी सेल करके गए हो आज नेट बेसिस पे, तो आपकी पुट हालांकि उतनी खड़ी हुई है, लेकिन आपने इतना माल हर जगह पे बाय कर रखा है तो उसको हेज भी तो कर रहे हैं ना आप इन्हीं पुटों के ज़रिए. सो ओवरऑल मैं देखूं तो अंडरटोन मुझे बुलिश ही दिखती है. और हम प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, वर्ल्ड मार्केट की भी कन्फर्मेशन का वेट करेंगे. ये 2 फैक्टर्स हमें अप्लाई ज़रूर करने हैं. मार्केट काइंड ऑफ ओवर हीटेड थी कल तक, मैं ये मानूंगा. आज जो थोड़ा सा एक डिप लेकर के रिकवरी ली है, एक इंटरनल छोटी सी करेक्शन ले ली, वो हीट को थोड़ा सा कम करने के लिए. जैसे एक पतीले में कुछ पानी उबल रहा होता है, उस पर अगर ढक्कन लगा रहे तो वो ओवर हीटेड हो जाता है, लेकिन एक बार थोड़ी देर के लिए ढक्कन हट गया तो वो हीट एक बार बाहर निकल जाती है. फिर ढक्कन रख दोगे तो फिर वापस थोड़ी देर तक और स्टीम बनती रहती है आराम से, बगैर पतीले को परेशान किए हुए. तो ये मार्केट जो है वो एक पतीले की तरह है, और हीट आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी निकाल दी गई है. अब थोड़े टाइम और अपरन कंटिन्यू कर सकता है. तो हम वेट किस चीज़ का करेंगे? वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट, दूसरा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन. क्योंकि ट्रेड लेंगे तो क्वालिटेटिव ट्रेड लेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेड नहीं लेंगे. तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे. दैट इज़ माय व्यू. मैं क्या करने वाला हूँ. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें. बेल आइकन नहीं दबाया वो दबाएं. लाइक का बटन सिर्फ एक बार दबाएं, 2 बार दबाएंगे तो वो अनलाइक हो जाएगा. चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.